हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और सॉरी, मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई। मेरे यहाँ नेट इशू थे क्योंकि मैं इस एरिया में नेट बन रहा था और इसकी वजह से नेट बहुत ही स्लो, इतना स्लो कि कुछ भी नहीं हो रहा था। ना मैं देख पा रही थी और नेट मेरा ना चल रहा था। ये भी जा रहे थे अपने दूर साइड पे, मतलब साइड की तरफ ठीक था, तो वो अपना वहीं पे कुछ काम जो नेट का करना होता था करते थे। घर पे भी आके कुछ भी नहीं हो पाता था। तो अभी तो मैं तैयार हो गई थी, इनको पानी दी, मैंने मिठाई वगैरह दिया मैंने खाने के लिए, तो खा के पानी पिए। फिर यही पूछे थे, मैं भूल गई थी, बहुत बड़ी बात थी, मैं भूल गई। बेटे के लिए जो पिकनिक के सामान थे ना, वो लाना मैं भूल गई थी। तो इन्होंने कहा कि चलो श्वेता ले आते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये कहे कि श्वेता तुम, मैंने कहा कि आप चलोगे? तो कह रहे नहीं, पास ही में तुम ही ले आओ जो ले आना हो इसके पसंद का, क्योंकि पिकनिक पहली बार जा रहा था ना, तो कुछ ना कुछ चाहिए। वैसे स्कूल तो रिफ़्रेशमेंट देने वाला था, वो नोटिस में लिख दिया था, सर्कुलर जो आया था। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये बाबू भी कह रहा था कि नहीं कुछ ले चलो मम्मी, तनुष भी कह रहा था। ज़्यादा कुछ नहीं, 2 चिप्स के पैकेट और एक फ्रूटी लेकर आया। तो मैंने चिप्स का पैकेट छोटा ही दिया था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं देती हूँ क्योंकि बच्चे खाते ही रहते हैं और थोड़ा बहुत अनहेल्दी भी होता ही है। अब पूरा तो नहीं छोड़ सकते हैं, छुड़वा सकते हैं हाँ, लेकिन उसमें नहाना धोना नहीं शुरू करेगा, मतलब कि हमेशा ही नहीं खाएगा। तो फिर उसके बाद ना मैं प्रेस करने बैठ गई कपड़े वगैरह। तो कपड़े जैसे ही प्रेस करने को लगाई, वहाँ पे स्पार्क कर दिया, मतलब कि दुर्घटना होने से बच गई। वहाँ तेज़ से जलने लगा मेरे हाथ के पास वायर, तो मेरे हाथों में थोड़ी सी जलन हो गई और ऊपर से लाइट भी चली गई, तो बहुत दिक्कत हो गई। तो फिर जबकि कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे होता है कि एमसीबी लगती है, जिसके एरिया के कमरे का कुछ भी होता है, इस तरह दुर्घटना होती है, तुरंत एमसीबी गिर जाती है और कुछ बड़ा नहीं होने से बच जाता है। तो वही हो गया था, लेकिन वो तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद आंटी के यहाँ से प्रेस में लेकर आई क्योंकि मेरे प्रेस की तो रद्दी छद्दी हो गई। फिर मैं प्रेस लगाई, बेटे का कपड़ा प्रेस करना था, इनका रोज़ ही करना है इन लोग का है, तो कपड़ा प्रेस करने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर मैं लेकर आई तो प्रेस भी की, क्योंकि मेरे में ज़रा सा लग गया था। रोटी अभी तुरंत बनाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, तो इन्होंने कहा कि मत बनाना आज, अभी बाबू का भले बना देना, लेकिन अपने हाथों पे इतना जोर मत दो। तो तहरी और ग्रेवी बना दो। तहरी बनाने को बोले थे, ग्रेवी मैंने अपने मन से इसलिए बनाया क्योंकि बेटे को ना सब्जी थी नहीं मेरे पास, तो तहरी बना रही थी मैं। तो वो पराठा किसके साथ खाता है? आलू तो निकाल लेती मैं और गोभी भी निकाल लेती तहरी में से, लेकिन वो सूखी सूखी होती है ना, मसालेदार तो वो रहती नहीं है, सूख जाती है एकदम है। तो मैंने कहा कि चलो मैं उसके साथ बना दूँगी। तो देखिए फटाफट से मैंने बर्तन में धो लिया अपना काम का, और उधर कुकर सीटी दे गई। तब तक मेरा काम हो गया, क्योंकि सीटी भी चावल ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब कि तहरी 2 लोग के लिए, तो और सब कुछ तो टाइम लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पे ना गंदगी ज़रूर बैठ जाती है, सब जगह होती है। फिर देखिए फटाफट से मैंने बर्तन ठीक किया, अलमारी ये ठीक करूँगी, और उसके बाद फिर मुझे, अब मैं इस समय कुछ ना कुछ वीडियो चला ही देती हूँ, मतलब अपना नहीं, मतलब अपना वीडियो चलाने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। कोई भी नॉलेजफुल वीडियो चला के मैं देखती रहती हूँ इस समय। तो इनको लगता है क्या देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, भले पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन नॉलेज की बातें और देश दुनिया की बातें समझनी चाहिए और देखनी चाहिए, तो मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो मैं वही देखती हूँ। तो फटाफट से मैं तहरी बना रही हूँ, इधर वो पराठे बना रही हूँ, इधर मेरा बेटा तंग कर रहा था, तो मैं उसको डांट के हटाई। 2 पराठे बना के मैंने फटाफट से गैस वैस ऑफ़ किया, और उसके बाद फिर मैं चले जाऊँगी किचन में, क्योंकि मैंने जल्दी बना लिया था। अभी प्रेशर डाउन होगा, मैं 9 बजे तक बना ली थी और कोई खाएगा नहीं 9 बजे तक। मैंने कहा कि चलो आधे घंटे का मेरे पास टाइम है। तो देखिए ये सब चीज़ें होती है ना, ये सब इतना गंदा हो जाता है, फिर मैं इसको सही करूँगी क्योंकि सुबह मुझे बनाना ही बनाना है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, तो बेटे के पिकनिक की पूरी तैयारी कर रही थी। हाथ में थोड़ी सी जलन हो रही थी, देखिए प्रेस मेरी ऐसी ही पड़ी हुई है। फिर ये भी एक काम मेरा ही बढ़ गया है, मेरी जिम्मेदारियाँ ही बढ़ गई हैं एक और। लेकिन हाँ, बड़ा हादसा होने से कभी हो सकता था, लाइट, मैंने बहुत बचपन में देखा है कि लाइट पकड़ लेता है किसी को, तो मुझे बहुत डर लगता है। हादसा होने से बच गया, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी मेरे साथ। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि होता ना, तो मेन बात देखिए, दूर होने से, बस घर से दूर या मतलब पूरी फैमिली से दूर रहने से अपने हर चीज़ से सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर हो जाता है ना कुछ ना कुछ, तो दिक्कत परेशानी होती है। तो फिर देखिए मैंने फटाफट से हुआ कि थोड़ी देर बाद ले आऊँ। ये भी दूध ही पिए थे ये लोग, तो कहे कि हाँ ले आओ। तो मैंने तहरी और ग्रेवी, और इनको ग्रेवी दे दिया। मुझे तो ग्रेवी खाने का मन नहीं, मैं अचार ले आती हूँ, मैं अचार के साथ ही, और मेरा तो फेवरेट होता है तहरी, देसी घी और अचार। बेटे के लिए देखिए आलू और गोभी मैं निकाल रही हूँ, तो थोड़े से चावल आ ही जाएंगे, और ग्रेवी निकाल दूँगी ना, तो बेटा मेरा आराम से बैठ के खा लेगा।
तो वो मेरा हाथ देख रहा था, मम्मी कुछ हो तो नहीं गया है। वो बच्चे होते हैं ना, तो उनके नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं था, इससे पूरे काला पड़ गया था वहाँ पर, लेकिन ज़रा सामने होता है और इतना तो छिलता ही रहता है, तो हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। अगर पकड़ा ही रह गया, तार जल ही गया हाथ, तो बहुत हो सकती थी ना, लेकिन वो हुआ नहीं, उतना पावर था नहीं एमसीबी गिरने के बाद। हेलो फ्रेंड्स और गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो। और रात के ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने तैयारी वगैरह कर रही थी घर का, सब कुछ होने के बाद फिर मैं एकदम रिलैक्स हो गई थी ना। बेटे का वो पिकनिक का सब कुछ कर लिया था। तो आज सुबह ये लोग 8:15 बजे गए हैं और एग्जैक्ट अभी 9 बज रहा था। मैं बहुत सुबह उठी थी 6 बजे का, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठी थी, बस बैठी रहती हूँ, कुछ अपना अपना करती रहती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ बेटे खाना वगैरह बनाने की। इनका कपड़ा है वो भी धुलना है, बाकी बेडशीट हो सके तो बदलूँ, चेंज करूँ तो उसको भी धुलने को लगा दूँ, क्योंकि जब ये सब काम हो जाता है ना तो मन भी रिलैक्स हो जाता है और मन भी दुखी। और प्रेस भी आजकल का सबसे बहुत मेजर प्रॉब्लम हुआ था, आपको पता ही है कि प्रेस का वो हो गया, तो उसको भी मैं दुकान पे दूँगी, वो ठीक हो जाए। कम से कम प्रेस का तो काम डेली ही रहता है, कम से कम एक दिन छोड़कर तो प्रेस का काम रहता ही रहता है। उसको भी एक काम करना है, वो भी निपटाना है। तो बहुत कुछ ऐसे हैं कि थोड़ी बहुत कुछ करते हैं घर के काम में। तो अभी आज देखिए मैंने सोचा है कि सब काम निपटा डालूँगी 12-1 बजे तक, क्योंकि बेटा आएगा उसके बाद मैं बेटे को, क्योंकि ये आएंगे खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद जब ये जाएंगे तो मैं भी चले जाऊँगी स्कूल उनके साथ, फिर बेटे को लेकर मैं घर आ जाऊँगी। तो अभी देखिए बहुत दिन का बेटी का शेड्यूल चलेगा, अभी देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना घर का काम। यहाँ देखिए सब सुबह का टाइम हो ही चुका था, तो अभी मैं बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी। सोच रही थी मैं चादर वगैरह चेंज करूँ, तो अभी मैंने डिसाइड नहीं कुछ किया था। मन कर रहा था ना कि नहीं करूँ, क्योंकि बेटा भी जा चुका था और आज था ये 2 बजे तक आएगा, तो मुझे जाने की भी जल्दीबाजी नहीं पकड़ी हुई थी। होता क्या है कि बच्चों के साथ होता है ना कि टाइमली, आपको पता ही कि टाइम से निकालना पड़ता है, लेकिन आज पिकनिक स्पॉट था तो उनका टाइमिंग भी 2 बजे के बाद ही था। तो मैंने कहा कि चलो मैं कुछ कर सकती हूँ तो करूँ। पहले मैंने कहा कि पहले डेली रूटीन का काम ख़त्म करूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँ। तो मैंने फिर पहले पूरा घर ठीक कर दिया, उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं कर सकते हैं काम, क्योंकि होता क्या है ना कि अभी तो मैंने सोच वही बिस्तर वगैरह ठीक कर रही थी कि क्या करें, क्योंकि 2:30 बजे तक आएगा। फिर मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, चादर वगैरह चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि ये टाइम पे लेट ही होगा। लेट होने की वजह से मुझे टाइम मिल जाएगा कपड़े वगैरह धुल करके आराम। और फिर दोपहर के 2 बजे तो फिर ये जब आएंगे तो मुझे छोड़ते हुए भी चले जाएंगे बाबू के स्कूल। तो अभी 1-2 चीज़ मेरा निकला भी था देखिए। फिर उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह, फिर मेरा ध्यान, जैसे बिस्तर में ठीक की ना, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं अब बिस्तर ठीक लगाऊंगी और सही करूँगी। तो फटाफट से मैंने ये ठीक किया। जब सब घर सही हो जाता है ना तो बिस्तर वगैरह भी जल्दी ही हर काम हो जाता है। तो फिर देखिए ये कमरा तो ठीक, मैंने बिस्तर ठीक ही कर दिया है। चेंज तो मैं सबको करती हूँ, इस पर ज़्यादा काम नहीं रहता, तो भी मैं लगे हाथ चेंज ही कर देती हूँ। फिर ये चेंज की ना, दीवान मैंने खोला। कुछ चीज़ें होती हैं कि दीवान में डालना था जो निकल ही जाती हैं बाहर। तो फिर उस दिन मैंने स्पोर्ट्स के ड्रेस निकाले थे, तो वो हाफ पैंट टी शर्ट था, तो फिर मैंने गया भी नहीं, तो फिर वो मैं अंदर फिर से रख दी कि जब यूज़ नहीं है तो फिर रखने का भी कोई मतलब नहीं है। बाहर ड्रेस ही है, यूनिफॉर्म, अब विंटर आ गया है, समर आते आते 5-6 महीने, तो मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो फिर देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है चादर। उधर के किनारे के भी मैंने धुल दिए थे, तो वो जब सूख जाएगा ना तो मैं कभी भी लगा दूँगी। और इधर पिलो कवर वगैरह ठीक करूँ, क्योंकि मैंने इधर रोशनी की क्या प्रॉब्लम है अभी आपको मैं दिखाती हूँ। मैंने दरवाज़ा बंद करके कर रही हूँ, तो इसलिए रोशनी थोड़ी सी कम लग रही है लाइटिंग। और इस समय ट्यूबलाइट भी मैंने कम जलाया हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी रोशनी की प्रॉब्लम लग रही है। तो अभी मैंने देखिए सब कमरा हो गया था मेरा क्लीन, एकदम ही चकाचक हो गया था। और फिर मैं अब जा रही थी कमरे में। पूरा देखिए वहाँ पे इतना ढेर सारा कपड़ा पड़ा हुआ है ना, तो मैंने फ्रिज पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, फ्रेम अपना इमर्सन रॉड से। तब तक मैं इसे अलमारी के हिस्से बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह हो गया था ना, तो अभी तक खाने की अब इच्छा ख़त्म हो रही है। देखते हैं कब तक खाना ख़त्म होता है, क्योंकि मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं। दिवाली से शुरू हो गया है मिठाइयाँ, अपनी ख़त्म की हैं फिर, क्योंकि हम लोग को मीठा उतना खाने का पसंद भी नहीं है। और मुझे बनाना था, आलू बॉयल करना था, तो मैंने सोचा कि कर भी देती हूँ। तो आलू हो गया था अपना बॉयल करने का, सोच रही थी। तो मैंने कहा कि चलो पहले मैंने उसको डोंगे में ले आके रख दिया। उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह धुलने को लगा दी कि फटाफट से मैं बर्तन धुल देती हूँ। बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आलू बैठा दूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो काम करना ही रहता है। आलू की वो मीठे आलू है ना, तो मैंने सोचा कि एक बार बैठा के उबाल देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि गोल वाला बैगन भी है, सब कुछ है, तो चोखा वगैरह बनाना होगा तो बना दूँगी।
ये सब सोच सोच के मैंने सब कुछ मतलब किया। तो देखिए यहाँ पे वो हो गया। तो होता क्या है कि फिर भी काम तो करने ही करने हैं और जिम्मेदारियाँ ये बढ़ जाती है कि बाहर अंदर बाहर सब निभाना पड़ता है मुझे ही, क्योंकि इनके पास जब होता है कि हम लोग का हादसा भी तो दर्द हो रहा था, थोड़ा बहुत आज दर्द हो रहा था उसमें, लेकिन हाँ उतना ज़्यादा नहीं है अभी। तो फिर अभी तो उतना सह ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दूध का भगोना मैं तुरंत ही अभी खाली, क्योंकि शाम को दूध लाने का टाइम होता है ना, तो दूध का भगोना मैं अभी ही खाली कर रही हूँ, क्योंकि खाली कर दूँगी तो अभी धुल दूँगी और शाम को मुझे टाइम नहीं लगता है खाली धुलने का वगैरह का, तो मैं उसको छोड़ ही देना चाहती हूँ। ज़्यादा तन रहता है कि छोड़ दूँ मैं। तो देखिए फटाफट से मैं ये सब काम निपटा रही हूँ अपना किचन वगैरह का, क्योंकि होता है ना कि ये सब काम करने से मन भी थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाने दो, क्या होता है कि काम हो ही जाता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने फटाफट आलू उबाला और उसके बाद ये काम हुआ। तो फिर कभी कभी होता है कि मन भी ना लगे, लेकिन करना तो पड़ता है। आज तो मेरा मन नहीं लग रहा था, हाथों में थोड़ी सी दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने कहा कि नहीं मुझे काम तो करना ही, ख़त्म ही करना है। फिर उसमें कुछ था नहीं, लेकिन अजीब सा लग रहा था वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसी जगह हो गई थी ना हथेली में कि जहाँ पे कुछ ना कुछ लग रहा था, झाड़ू पकड़ो कपड़ा पकड़ो कुछ भी, तो हाथों में लगने पे तो होता ही है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, लेकिन हाँ भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि जब भगवान होता है ना साथ, तो बड़ी से बड़ी आपदा भी नहीं होता है, गुजर जाती है। नहीं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता हाथ में मेरे अभी, क्योंकि अगर प्रेस, बहुत सारे बचपन में देखा है पापा को प्रेस पकड़ लेते हुए, तो पकड़ा ही रह गया हाथ में, करंट लगता था। लेकिन हाँ मुझे कुछ ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे बस यही है कि आपदा या दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तो मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ, घर को साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं कुछ और करूँगी। नहीं तो फिर मेरा तो काम मतलब कि कपड़े वगैरह हैं बहुत ज़्यादा, उसको धुलूँगी करूँगी। और ये वीडियो ना थोड़ी लेंथी हो जा रही है मेरी, क्योंकि घर का काम ये शाम को दिखाओ, उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मैंने कुछ मतलब कि होता क्या काम होता है तो फिर उसके बाद दिखता नहीं है। तो देखिए मैंने आलू नहा धो करके एकदम फ्रेश हो ली थी। फिर यही बात है ना कि हर जिम्मेदारी को निभाना भी ज़रूरी है और करना भी ज़रूरी है। तो मैंने आलू बॉईल कर दिया, उसके बाद टाइम बहुत कम बच रहा था और थकान भी हो गई थी हाथ की वजह से। तो मैंने सिर्फ हरे धनिया की सब्ज़ी बनाई, हरे धनिया आलू वाली सब्ज़ी बनाई। वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो वीडियो है भी, मैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रही है। तो फिर आप लोग को भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो सब देखने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो में आप लोग को भी मन मिलेगा। तो होता है क्योंकि अभी मैं वही सब दिखा रही थी, मेरे हाथों में प्रॉब्लम थी, तो मैंने वही सब करके फिर फटाफट चावल धुल करके मैंने रख दिया है और तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी वगैरह की। तो फिर आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धनिया देखिए मैंने धुल करके रख रही हूँ, किचन में खाना बनाने की भी तैयारी करनी हूँ, तो पहले धनिया धुलने को रखूँगी, तब तक फटाफट से मैं कपड़े वगैरह डाल दे रही हूँ। और वो सब्ज़ी की रेसिपी मैं बाद में दिखा दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेंथ बनाई तो थी मैंने, लेकिन वो रिकॉर्ड अच्छी नहीं हो पाई थी, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया है। आई होप आज आप ये इग्नोर करेंगे। और ये देखिए आपके घर होता है कि नहीं, बड़ा हादसा होते होते रुक जाता है, छोटे हादसे में ही तब्दील हो जाता है। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी यहाँ पे, तो मैंने पहले सोचा कि छत पे डाल दूँगी कपड़ा, लेकिन फिर बाद में हवा की पोजीशन देख करके ना मैंने यहाँ पे फोल्ड कर करके डाल दिया चादर वगैरह। 3 या 4 चादर हो गए थे, तो उसको भी आराम से डाल दिया मैंने। तो बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से भी मतलब कि होता है ना कि तब भी आराम से पड़ गया और सब सूख भी गया टाइमली। तो देखिए मैंने फिर कैमरे को रख दिया अंदर, फिर मुझे साड़ी भी डालनी थी, उसके लिए भी एक स्पेस चाहिए था, तो फिर मैंने हटाया, फिर यहाँ पे साड़ी डाल करके मेरा काम हो गया कंप्लीट। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।